परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप सब पर चमकाए। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय 19 और 20 पद। जी। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे अब भी क्षमा कर दे। जी। यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। जी मेरे प्रियो, कल हम लोग ने इस बात को देखा था कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से इतना ज्यादा नाराज थे कि वो उन सबको एक बार में ही खत्म कर देना चाहते थे। पर मूसा ने आकर के परमेश्वर को कुछ बातें बोली, मूसा ने परमेश्वर को समझाया और हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा की बात को सुन करके इन तमाम लोगों को क्षमा कर देते, इन तमाम लोगों को क्षमा कर देते ना। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है वो एक भावना से कार्य करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो एक इमोशनल परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा नहीं कि गुस्से में आकर के कार्य करता है। वो हम मनुष्य के तरीके से नहीं है कि भावना में बह करके गुस्से में आकर के उसने कुछ कर दिया और बाद में वो रियलाइज करता है अरे बाप रे बाप ये क्या मुझसे होने वाला था और अच्छा हुआ मैंने गुस्से में इन कामों को नहीं किया ना। परमेश्वर एक इमोशनल परमेश्वर नहीं है। God is a perfect God। परमेश्वर जो है वो सिद्ध परमेश्वर है और जो भी वो फैसला लेता है वो सिद्धता के साथ में होता है, वो परफेक्शन के साथ में होता है। वो एक इमोशनल फैसला नहीं होता, वो भावना से भरा हुआ फैसला नहीं होता, वो गुस्से से भरा हुआ फैसला नहीं होता, वो ऐसा फैसला नहीं होता कि बाद में जाके परमेश्वर पछताते अरे मैंने गुस्से में ऐसा फैसला कर लिया, ऐसा फैसला कर लिया। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर के फैसले जो होते वो सिद्धता के साथ में होते, परफेक्शन के साथ, आमेन आमेन, परफेक्शन के साथ में होते, परफेक्शन के साथ में उसने सिद्धता के साथ में यहाँ पे उसने एक फैसले को लिया। पर हम देखते हैं कि मूसा यहाँ पे आते हैं और वो परमेश्वर से अपनी भावना को रखता है, अपनी बातों को रखता है और जो भी बातें मूसा परमेश्वर को समझाते हैं प्रभु आप ऐसा ना करें नहीं तो आसपास के लोग इस बात को देख के क्या कहेंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा की बातों को सुन करके क्षमा करते हैं लोगों को और दया करते हैं और वो अनुग्रह हालेलुया। ना। उसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर फैसले ले रहे थे वो कहीं से गलत थे और जो मूसा कह रहा था वो सही था। ऐसा नहीं था कि मूसा की बातों को सुन करके परमेश्वर को रियलाइज हुआ, परमेश्वर इस बात को पहचाना अरे मुझसे कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और चलो जो मूसा ने मुझसे कहा है वो ही मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं मेरा प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है और वो सारी चीजों को सिद्धता के साथ में करता है। जो फैसला उसने लिया था वो बिल्कुल सिद्ध फैसला था, वो बिल्कुल परफेक्ट फैसला था। अगर वो अपने फैसले पर ही टिका रहता और वो करता जो उसने ठाना था मेरे प्रियो, वो हमको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता, वो हमको बिल्कुल सही दिखाई देता। जैसे उसने जब सदोम और गमोरा के लिए फैसला लिया वो एक सिद्ध फैसला था, वो एक सिद्ध फैसला था। जैसे उसने नूह के समय में फैसले को लिया वो एक सिद्ध फैसला था। अगर वो सदोम और गमोरा के लोगों को क्षमा कर देता तो भी वो सिद्ध होता और वो हमको सिद्ध दिखाई देता। अगर वो नूह के समय में लोगों को क्षमा कर देता जैसे और बाकी समय में वो करता आया तो वो हमको सिद्ध दिखाई देता, वो हमको सही दिखाई देता। जो भी परमेश्वर फैसला लेता है वो बिल्कुल सिद्ध होता है, वो बिल्कुल सही होता है। आप परमेश्वर को बुद्धि देने की कोशिश मत करें। आप ये मत सोचे कि नहीं परमेश्वर इस मार्ग से लेके जा रहे प्रभु ये गलत है और ये गड़बड़ है, आपको ऐसा करना चाहिए था। उसके सारे फैसले सिद्धता के साथ में होते। जिस मार्ग से वो आपको लेकर के चल रहा है मेरे प्रियो वो ही सिद्ध मार्ग है। जिस मार्ग से वो लेके चल रहा है, जो कुछ वो आपके जीवन में कर रहा है मेरे प्रियो, आप अनुमति दे परमेश्वर को कि वो अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करने पाए। जिस मार्ग से वो हमको लेकर के जाता है वही सिद्ध होता है और वही बाद में हमको खूबसूरत भी दिखाई देता है। गॉड इज अ वाइज गॉड, परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है और वो सिद्ध परमेश्वर, उसके सारे फैसले सिद्धता के साथ होते। पर एक खूबसूरत बात को मेरे प्रियो हम आज यहाँ पे देखते, एक खूबसूरत बात को इवन दो परमेश्वर के सारे फैसले सिद्धता के साथ में होते और जो फैसला उसने यहाँ पे किया था वो भी सिद्ध फैसला था, उसके बावजूद भी हम देखते परमेश्वर तैयार होते अपने लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए, अपनी लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर ने जो अपना फैसला बदला इसलिए नहीं कि उसका फैसला गलत था और मूसा ने जो कहा वो सही था, पर वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है और वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुन करके उत्तर
उत्तर जी, देता है। जी। वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है, इवन दो जो उसके फैसले होते हैं, जबकि उसके किए हुए फैसले सिद्धता के साथ में होते हैं। जो हमारी सोच जो है वो असिद्ध होती है, वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी सोच को छोड़ करके वो हमारी प्रार्थना के साथ में जाना पसंद करते और वो उसको अहमियत देते। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में किया, जब अब्राहम ने कहा, प्रभु अगर सदोम और गुमोरा में 50 लोग मिलेंगे जो विश्वास करते तो क्या आप फिर भी मार देंगे? परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो ठीक है प्रभु, अगर 40 लोग होंगे, अगर 30 लोग होंगे, जैसे जैसे अब्राहम कहता गया परमेश्वर उसकी बातों को सुनते गए। इसलिए नहीं कि अब्राहम बड़ी सिद्धता की बात कर रहा था, पर इसलिए कि जबकि परमेश्वर सिद्धता की बात कर रहे थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए तैयार होते। उसके बावजूद भी परमेश्वर तैयार होते कि जो भी हमारी असिद्ध प्रार्थना है परमेश्वर उसको सुने और उसको सिद्ध बना दे, उसको परफेक्ट बना दे। और आगे चल के हमको ऐसा दिखाई देता है कि जो कुछ परमेश्वर ने किया वो बिल्कुल सिद्ध था और वो बिल्कुल परफेक्ट था। हम जब यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को क्षमा किया, हमको यहाँ पे सिद्धता दिखाई देती है, हमको यहाँ पे सिद्धता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जिस भी मार्ग से परमेश्वर जाए, जिस भी मार्ग से परमेश्वर हमको लेके जाए, वही परफेक्ट होता है। उसको सारी चीजों को खूबसूरत करना आता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान ना समझें। आप उसको बुद्धि देने की कोशिश मत करें। आप अनुमति दें, अपने जीवन को आप उसके हाथ में सौंपें और आप अनुमति दें कि परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस मार्ग से वो आपको लेके चल रहा है वो सिद्ध है। जो फैसले वो आपके लिए कर रहा है वो सिद्ध फैसले। आप उसमें खुशी को ढूंढे और आप उसमें इत्मीनान को ढूंढे, वो सिद्ध है और वो परफेक्ट है। परमेश्वर के सारे मार्गों में सिद्ध परमेश्वर है। आप उसको बुद्धि देने की कोशिश मत करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आप बहुत बुद्धिमान और समझदार पिता परमेश्वर हैं मेरे पिता, और आपने हमारे जीवन में बहुत से ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए हैं जो हमारे समझ के बाहर है, पर जो भी कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं वो पिता सब सही होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो पिता होने पर हम सब की मदद करें कि अपने जीवन के हर मोड़ों पर, हर परिस्थितियों में हम आप पर भरोसा रखने पाए और सही तरीके से खड़े होने पाए, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए हमेशा कुशल की योजना को रखते हैं, कोई हानि की योजना को नहीं रखते। मेरे लोगों की सहायता करें हर पल पिता, आप पर भरोसा रख कर निरंतर आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते जाने के लिए। आप सदा दया करते हैं, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। मेरे लोगों की आशा इसमें होने पाए कि वो आप में सदा बने रहें। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।